और इसी बीच एक बड़ी खबर, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा। पत्र लिखकर के मंत्री पाठक ने सवाल उठाए हैं। लखनऊ में हालात चिंताजनक हैं और योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस ना मिलने का जिक्र किया। मैंने अनुरोध किया लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं दी गई और समय से इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हुई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने सवाल उठाए हैं और लखनऊ में हालात चिंताजनक है, ऐसा उन्होंने कहा। योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस ना मिलने का जिक्र किया। मैंने अनुरोध किया लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं दी गई। समय से इलाज ना मिलने पर मौत हो गई और लोगों को हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से काम नहीं होता है। निजी लैब में कोविड जांच नहीं हो रही है। कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या कम है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा गया है। तो पत्र लिख करके उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद एम्बुलेंस के लिए अनुरोध किया था लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और यहाँ पर इलाज नहीं मिला, इसी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। अगर एक कानून मंत्री को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो आम जनता का क्या कुछ हो रहा होगा? देखिए, बिल्कुल ये जो चिट्ठी है बिल्कुल हकीकत बयां कर रही है और जो तकलीफ कानून मंत्री की वो इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को, अपने ही लोगों को उन्होंने बता दिया है। क्योंकि खुद उन्होंने योगेश प्रवीण के लिए फोन किया था, एम्बुलेंस की मांग की थी, उसके बावजूद एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल हकीकत है ये। और इस समय जो कोविड के केसेस लगातार निकलते चले आ रहे हैं, ना टेस्टिंग ढंग से हो पा रही है, ना ट्रैकिंग बेहतर हो पा रही है, ना एम्बुलेंस की सुविधाएं मिल पा रही हैं और अस्पतालों में जगह भी नहीं है, लोगों को भर्ती भी नहीं किया जा पा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या सामने निकल के आई है और कुछ ना कुछ ये आई ओपनर सरकार के लिए जरूर होना चाहिए। सरकार के एक मंत्री ने ही अपनी सरकार में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। खुद यहाँ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक एम्बुलेंस के लिए कॉल किया लेकिन उनको एम्बुलेंस नहीं मिली है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर एक मंत्री को यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो आम जनता का क्या कुछ हाल होगा? देखिए, ब्रजेश पाठक लखनऊ से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जी, और उनके दरवाजे पर हजारों लोग लाइन लगाए हैं, एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। जांच रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन नहीं मिल पा रही है। तो मंत्री ने ये जो पत्र लिखा है इसमें सरकार की पूरी कलई खोल दी है कि लखनऊ में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और लोगों को मरने के लिए उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। योगेश प्रवीण की मौत पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है लेकिन इस चिट्ठी से आम आदमी की भी समस्या दिखती है क्योंकि उनके दरवाजे पर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग एडमिशन के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं लेकिन वो ना एम्बुलेंस दिला पा रहे हैं, ना लोगों को अस्पताल में भर्ती करा पा रहे हैं। हजारों लोगों की मदद करने वाले ब्रजेश पाठक असहाय होकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री बेबस हैं, असहाय हैं, सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। लखनऊ के डीएम ने सारे पैथोलॉजी को ये कह दिया है कि जांच रिपोर्ट न दी जाए और इसी वजह से जो आंकड़ा परसों 5000 तक कल घटकर वो 3800 आ गया। तो जब रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो संख्या बढ़ेगी नहीं। जबकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीएम ने खुद कहा कि लोग रोड पर मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं और न सीएमओ न डीएम। अब सरकार पता नहीं क्यों ऐसे सीएमओ और डीएम को लखनऊ में बनाए हुए है। इन दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक मैसेज भी जाए कि राजधानी लखनऊ का जिन लोगों ने बुरा हाल कर दिया है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को सख्ती करनी चाहिए। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और इसी